देवलोक की स्वर्णिम सभा में एक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सौंदर्य, शक्ति और वैभव से घिरी अप्सरा मंदाकिनी अपने ही घमंड में इतनी डूब गई थी कि उसने ऋषियों के सम्मान को भी ठुकरा दिया। उसी अहंकार के क्षण में एक ऋषि के क्रोध ने उसे श्राप दे दिया कि जो अप्सरा स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान चाहती थी, उसे धरती पर उतरकर एक साधारण मानव जीवन जीना होगा, जहां ना शक्ति होगी ना वैभव, केवल कर्म, संघर्ष और सच्चाई होगी। और इसी श्राप के साथ मंदाकिनी का दिव्य जीवन टूटकर धरती की कठोर हकीकत में बदल गया। ये कहाँ आ गई मैं? मेरा देवलोक कहाँ है? वो एक घने जंगल के किनारे गिरती है। चारों तरफ अजनबी आवाजें, डरावना सन्नाटा और कठिन जीवन का एहसास होता है। उसी समय एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरती है। वह मंदाकिनी को देखकर रुक जाती है। बेटी, तुम इस हालत में यहाँ कैसे? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। बूढ़ी औरत उसे सहारा देकर अपने छोटे से गांव की ओर ले जाती है। बूढ़ी औरत मंदाकिनी को अपने छोटे से घर में आश्रय देती है। अब उसका कोई दिव्य जीवन नहीं था, बस एक साधारण इंसान का कठिन जीवन। अगर जीना है बेटी तो मेहनत करनी होगी। मिट्टी के बर्तन बनाकर बेच सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी। मिट्टी इकट्ठा करती है, पानी मिलाती है और अनारी हाथों से मटके बनाने की कोशिश करती है। पहले मटके टूट जाते हैं, कभी टेढ़े हो जाते हैं। देवलोक में मैं फूलों की तरह कोमल थी और यहाँ मिट्टी भी मेरा साथ नहीं दे रही। सुबह सुबह मंदाकिनी अपने बनाए हुए मटके एक छोटी सी टोकरी में रखकर गांव के बाजार पहुंचती है। मटके ले लो, अच्छे और मजबूत मटके। शुरुआत में लोग ध्यान नहीं देते, कुछ लोग बस गुजर जाते हैं, कुछ उसे अनदेखा कर देते हैं। भीड़ में कुछ असभ्य लोग उसके पास आते हैं और मजाक उड़ाते हैं। इतने मटके कौन खरीदेगा, जाओ यहाँ से। तुमसे ये काम नहीं होगा, घर जाओ। क्या यही मेरा श्राप है? अपमान और संघर्ष। वह अपने टूटे आत्मविश्वास को संभालती है, अपने मटकों को फिर से ठीक करती है और वहीं खड़ी रहती है। मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे जीना सीखना होगा। बाजार में अपमान और संघर्ष झेलने के बाद मंदाकिनी थकी हुई और टूटे दिल के साथ अपने छोटे से घर लौटती है। वो घर के एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। उसके हाथ मिट्टी से सने हुए हैं और आंखों में आंसू। क्या इसी के लिए मुझे देवलोक से गिराया गया? मैं ये सब सहन नहीं कर पा रही। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी पर गिरते हैं, अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगता है। हवा शांत हो जाती है। उसी प्रकाश के बीच देवराज इंद्र प्रकट होते हैं। मैं तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हारा संघर्ष केवल दंड नहीं है, यह परिवर्तन की परीक्षा है। देवलोक का घमंड तोड़ना ही इस यात्रा का उद्देश्य था। पर मैं टूट रही हूँ, मैं ये जीवन नहीं जी पा रही। जिस दिन तुम अपमान में भी सम्मान देखना सीख जाओगी, उसी दिन श्राप टूटने की शुरुआत होगी। और इसके साथ इंद्र अदृश्य हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं एक नई उम्मीद। अगली सुबह मंदाकिनी पानी लेने के लिए जंगल के पास स्थित नदी की ओर जाती है। सूरज की हल्की किरणें पानी पर चमक रही होती हैं। ये जीवन कितना कठिन है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना होगा। उसी समय वहां घोड़े की टापों की आवाज आती है। एक राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार या यात्रा पर वहां पहुंचता है। ये कौन है यहाँ? मंदाकिनी जैसे ही पानी भरने झुकती है, उसकी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता देखकर राजा कुछ क्षणों के लिए ठहर जाता है। मंदाकिनी बिना ध्यान दिए पानी भरकर उठ जाती है और राजा की मौजूदगी से अनजान वहां से चली जाती है। मंदाकिनी अपने मटके लेकर फिर से बाजार पहुंचती है। आज भी वह मेहनत और उम्मीद के साथ अपनी जगह लगाती है। मटके ले लो, मजबूत और अच्छे मटके।
उधर राजा उसी लड़की को ढूंढते हुए बाजार में आता है। उसके मन में वही चेहरा घूम रहा होता है जो उसने जंगल में देखा था। भीड़ में उसकी नजर अचानक मंदाकिनी पर पड़ती है, जो साधारण कपड़ों में भी बेहद शांत और आकर्षक लग रही होती है। बाजार की भीड़ में राजा दूर खड़ा मंदाकिनी को देख रहा होता है, लेकिन उसके भीतर अजीब सा संकोच और बेचैनी होती है। वह सामान्य राजसी आत्मविश्वास खो बैठता है। मैं एक राजा होकर भी उसके सामने जाने से क्यों डर रहा हूँ? तुम वही हो ना जो जंगल में मिली थी? आप कौन हैं और मुझे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ समय बाद राजा अपने मन की उलझन दूर नहीं कर पाता। वह निर्णय लेता है कि वह मंदाकिनी से अकेले में बात करेगा।